नमस्कार दोस्तों। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल रिक्रूटमेंट 2022 का विज्ञापन बहुत जल्दी जारी करने वाला है। अभी इसकी अधिकृत सूचना आयोग की तरफ से नहीं जारी, किंतु जो संक्षिप्त सूचनाएं जारी हुई हैं उस संबंध में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। अभी आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, फीस जमा करने की अंतिम तिथि, करेक्शन की डेट की कोई घोषणा नहीं की गई है। ये जो आपकी परीक्षा है टीयर 1, ये दिसंबर 2022 में प्रस्तावित है। आइए आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये लिए जाएंगे। एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों से भी किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। फॉर्म भरते समय अगर आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। प्रथम बार संशोधन करने के लिए आपको 200 रुपये शुल्क देना होगा और द्वितीय बार करेक्शन करने पर आपको 500 रुपये शुल्क के रूप में देना होगा। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। अभ्यर्थी की मिनिमम आयु 18 वर्ष है और जो मैक्सिमम आयु है ये अलग अलग पदों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है, जो कि 27 से लेकर 32 वर्ष तक रखी गई है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को उनके वर्ग के अनुसार नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। जो पद है उस पद का नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2022। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं जिसे हम अभी आपको बताएंगे। अभी कुल कितने पदों पर यह भर्ती आ रही है, अभी इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। इसकी शैक्षिक अर्हता इस प्रकार से है कि अभ्यर्थियों को किसी भी संकाय से स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। आइए अब हम आप लोगों को डिटेल बताते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी वार क्या है, जो आपका डिपार्टमेंट है, पद का नाम है, एलिजिबिलिटी है, सबको अलग अलग हम आपको बता रहे हैं। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG जो आपका डिपार्टमेंट है, इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के पदों के लिए शैक्षिक अर्हता स्नातक है और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विसेज में आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद है। इसकी शैक्षिक अर्हता स्नातक है और आयु सीमा 20 से 30 वर्ष होनी चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद है। इसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक है और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद है। इसकी शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा आयु सीमा 20 से 30 वर्ष रखी गई है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद है। इसकी भी शैक्षिक अर्हता आपकी स्नातक तथा आयु सीमा 20 से 30 वर्ष रखी गई है। AFHQ के अंतर्गत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद है। इसकी भी शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा आयु सीमा 20 से 30 वर्ष रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद है। इसकी शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। अदर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत असिस्टेंट के पद हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद हैं। असिस्टेंट के जो पद हैं इसकी शैक्षिक अर्हता स्नातक और आयु सीमा 20 से 30 वर्ष रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। CBDT डिपार्टमेंट के अंतर्गत इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का पद है। इसकी शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। फिर CBIC के अंतर्गत 3 प्रकार के पद हैं आपके। इंस्पेक्टर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज का पद है। दूसरा आपका इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर का पद है।
तीसरा आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर का पद है। इन तीनों की भी शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा आयु सीमा आपकी 18 से 30 वर्ष रखी गई है। फिर आपका डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का है। इसके अंतर्गत असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिस का पद है। इसकी भी शैक्षिक अर्हता स्नातक और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर का पद है। इसकी शैक्षिक अर्हता आपकी स्नातक तथा आयु सीमा 20 से 30 वर्ष रखी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत इंस्पेक्टर पोस्ट का पद है। इसकी शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंतर्गत इंस्पेक्टर का पद है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पद है। अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत असिस्टेंट का पद है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंतर्गत असिस्टेंट का पद है। इनकी भी शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। NHRC डिपार्टमेंट के अंतर्गत रिसर्च असिस्टेंट का पद है। इसकी शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। ऑफिसेज अंडर C&AG के अंतर्गत डिविजनल अकाउंटेंट का पद है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर का पद है। इन दोनों की शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का अंतर्गत आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO का पद है। इसकी शैक्षिक अर्हता है कि अभ्यर्थी को स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में ये भी बाध्यता है विद एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट इन 12th स्टैंडर्ड और बैचलर डिग्री विद स्टैटिक्स सब्जेक्ट। और आयु सीमा इसकी 18 से 32 वर्ष है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड द्वितीय का पद है। इसकी भी शैक्षिक अर्हता आपकी स्नातक है। स्नातक में आपका सांख्यिकी एक विषय के रूप में होना चाहिए और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। ऑफिस अंडर C&AG के अंतर्गत ऑडिटर का पद है। अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ऑडिटर का पद है। ऑफिसेज अंडर CGDA के अंतर्गत ऑडिटर का पद है। ऑफिसेज अंडर C&AG के अंतर्गत अकाउंटेंट का पद है। इन चारों पदों की शैक्षिक अर्हता स्नातक है और आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। फिर अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट का पद है। इसकी शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क का पद है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज मिनिस्ट्रियल अदर एंड CSCS कार्ड्स के लिए सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट अपर डिविजनल क्लर्क का पद है। इन सभी की शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। CBDT के अंतर्गत टैक्स असिस्टेंट का पद है और CBIC के अंतर्गत टैक्स असिस्टेंट का पद है तथा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर का पद है। इन तीनों की शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। अभी आयोग के तरफ से इस संबंध में इससे संबंधित जो तिथियां हैं उनकी कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं है। जो ही अधिकृत सूचना प्राप्त होगी तो सर्वप्रथम हम चैनल के माध्यम से आपको सूचनाएं प्रेषित करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद।